जय जय सीताराम। हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व वंदन। भगवान शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी व मेरे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व वंदन। भगवान शंकर जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से आज मानस भक्ति श्रृंखला का 28वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रभु राम के 3 रूप, ब्रह्म, परमात्मा व भगवान। भगवान शंकर जी के अनुसार भगवान शंकर जी श्री राम जी के स्वरूप हैं, वही इन तीनों को परिभाषित कर सकते हैं, बाकी कौन कर सकता है। सोई जाने जहि देहि जनाए, जानत तुम ही हो जाए, जानत तुम ही हो जाए। भगवान शंकर सबसे पहले प्रभु राम के ब्रह्म रूप का निरूपण कर रहे हैं। निराकार व सर्वव्यापक जो है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। भगवान श्री राम का ये रूप है ब्रह्म रूप। यह ज्ञानी लोग के आराध्य हैं। ज्ञानी लोग निराकार और सर्वव्यापक ब्रह्म ही देखते हैं हर जगह। और शंकर भगवान मां पार्वती को बता रहे हैं कि आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुरूप निगम अस गावा, मति अनुरूप। भगवान का आदि अंत हम जानते नहीं हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से जो हमको अनुभव है, मैं उसको आपके सामने बता रहा हूं कि राम जी क्या हैं। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काहि सुमति अनुमाना, तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझ परहि जस कारण मोहि। भगवान शंकर उमा से कह रहे हैं कि भगवान राम अतर्क हैं। उनको आप सोचें कि कैसे हर जगह व्याप्त हैं, कैसे वो हर शरीर के अंदर व्याप्त हैं, कैसे कण कण में व्याप्त हैं, कैसे मां के गर्भ में हैं, कैसे आपके साथ घूम रहे हैं। इसमें हमको भ्रम हो जाता है, क्योंकि यहां बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि की सीमा से भगवान परे है। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार। यही मेरा मत है पार्वती जी, यही मेरा मत है कि भगवान हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। प्रेम में, अपने अनुभव में आकर के ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, भगवान के परम भक्त अपने अपने अनुभव के हिसाब से सब भगवान का गान करते हैं, जबकि वो अनंत हैं, लेकिन अपने आनंद के लिए उनका गान करते हैं। ऐसे पार्वती जी मेरे अनुभव में जो है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। ये है हमारे भगवान राम के स्वरूप है भगवान शंकर, लेकिन यही सत्य है, यही नम्रता है, यही विनम्रता होती है ब्रह्मनिष्ठ लोगों में। भगवान राम के अंदर यही विनम्रता है, यही विनम्रता भगवान शंकर के अंदर है। जिस आश्रम में भगवान राम जाते हैं, सबका चरण स्पर्श करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, अपना कुछ नहीं सुनाते। विप्रों का आदर, गुरुओं का आदर, ऋषियों मुनियों का आदर, पक्षियों का आदर, भीलों का आदर, केवटों का आदर, सबका आदर भगवान करते हैं। यही सत्य है, यही हमको करना चाहिए। अब देखिए ब्रह्म की परिभाषा बता रहे हैं भगवान शंकर ब्रह्म का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, जो हर जगह उपलब्ध है,
निराकार है, उपलब्ध है, दिखाई नहीं पड़ रहा, उसका गुण बता रहे हैं कि ब्रह्म के गुण। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, जिसके पैर दिखाई नहीं पड़ते, जिसके कान दिखाई नहीं पड़ते, जिसके हाथ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में हर क्रिया का संचालन वो कर रहे हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। कोई खाना बना, कोई स्वादिष्ट चीज बनी या कुछ भी बना, सबसे पहला उसका स्वाद भगवान जो ब्रह्म हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं, सबसे पहले स्वाद उनको मिलता है, सबसे पहले भोजन वो करते हैं। हम सोचते हैं कि वो नहीं, लेकिन कह रहे हैं आनन रहित, मुंह दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन सब रसों का स्वाद कर रहे हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही ग्रान बिनु वास अशेषा। शरीर नहीं है लेकिन सारे स्पर्श के गुण उनके पास उपलब्ध हैं, उनको कोई देखता नहीं है, और हर चीजों का, कौन सी चीज में क्या महक है, सबको महकाने वाले, सबको चलाने वाले, सारे भोजन को हमको देने वाले। लेकिन हाथ दिखाई नहीं पड़ता, क्रिया दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन यही ब्रह्म की पहचान है। इसको आप समझें। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। क्या महिमा बताएं, हर चीज वो कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा अस्तित्व नहीं है, उनके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है, निराकार रूप से हर कार्य कर रहा है। इसको आगे कहते हैं राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान राम सच्चिदानंद हैं। ब्रह्म में जो गुण है उसका आपको परिचय बताया कि वो दिखते नहीं है, सब कार्य ऑटोमेटिक कण कण में व्याप्त हैं, और हर चीजें वो जानते हैं, हर चीजें वो करते हैं, लेकिन दृश्यमान नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। अब देखिए दूसरा रूप भगवान का परमात्मा का है। परमात्मा के रूप में हर प्राणी के उर में रहते हैं, हर प्राणी के हृदय में रहते हैं। परमात्मा ब्रह्म सर्व जगह व्यापक है, हर जगह कण कण में व्याप्त है, लेकिन परमात्मा वही राम, जब उनका नाम कहा जाता है परमात्मा, वह जो है हर हृदय में व्याप्त है। यही योगियों का विषय है, जो भगवान को अपने हृदय में तलाशते हैं, अपने हृदय में दर्शन करते हैं, वो उनको योगी कहते हैं। जो कण कण में देखते हैं, जो सर्वव्यापक देखते हैं उस निराकार ब्रह्म को, उनको ज्ञानी कहते हैं। अब देखिए भगवान शंकर बता रहे हैं पार्वती जी को भगवान का जो परमात्मा का रूप बता रहे हैं, परमात्मा जो हर प्राणी मात्र के हृदय में है। देखिए काय से मरत जंतु अवलोकी, जाय सुनाम बल करहूं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब अंतर्यामी। हमारे हृदय में बैठ करके हमारे हर कार्यकलापों को नोट करते हैं, हमें वो प्रकाशित देते हैं, जीव को प्रकाश देते हैं। जीव सारा कार्य, परमात्मा नहीं रहे तो जीव भी असमर्थ हो जाता है। क्यों? सबके प्रकाशक हैं प्रभु। तो परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी विचार हो रहा है, परमात्मा अंदर बैठे बैठे सब प्रकाशित करते हैं, ऊर्जा देते हैं, हमें चिंतन की शक्ति देते हैं, और सब कुछ नोट करते हैं। इस प्रकार उनकी शक्तियां, उनसे ही सारी शक्ति जीव के पास आती है। राम सुपरमात्मा भवानी, ओह परमात्मा है, राम परमात्मा भी है। ताहा भ्रम अभिहित तव बानी, ताहा भ्रम अभिहित तव बानी। इसमें भ्रम मत करिए, आपने कहा कि वो नहीं है, यह भ्रम है। ऐसा भ्रम करने से क्या होगा? अस संशय आवत माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अगर भ्रम करेगी कि परमात्मा उसमें नहीं है,
परमात्मा हृदय में बैठ करके सब कार्य का संचालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान और वैराग्य सब चला जाएगा और जो भी गुण भगवान ने आपको दिए हैं वो सब लुप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए पहले, फिर इसका अनुभव होगा कि प्रभु हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हर कार्य का संचालन कर रहे हैं। लेकिन यह योगियों का विषय है। इस प्रकार से भगवान राम का यह परमात्मा रूप जो है वो हर एक प्राणी के हृदय में रहते हैं, हर प्राणी के हृदय में रहकर सब कार्य का संचालन करते हैं, हमको ऊर्जावान करते हैं। इस प्रकार परमात्मा का यह रूप। अब तीसरा, भक्त का रूप देखिए। भगवान का रूप देखिए, जो भक्त के लिए भगवान है। भक्त के लिए भगवान है, योगियों के लिए परमात्मा है, ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है। सब एक ही हैं, लेकिन अपनी अपनी निगाहें, अपना अपना दर्शन, अपनी अपनी सोच, अपना अपना गंतव्य स्थल। भक्त के लिए देखिए, भक्त को बहुत प्यार करते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, जो समस्त गुणों से भरा हुआ, सारे रूप उससे रूपवान होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो अजन्मा है। भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस। प्रहलाद ने बुलाया नरसिंह के रूप में आ गए, ध्रुव ने बुलाया हरि के रूप में आ गए। मन शत्रुपा ने बुलाया सीताराम जी के रूप में आ गए। दशरथ जी और कौशल्या मां के आनंद के लिए प्रभु राम बन के आ गए। जसोदा और नंद बाबा को खुश करने के लिए, आनंद के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए, हम सबको आनंद देने के लिए प्रभु कृष्ण बन के आ गए। इस प्रकार भगवान मात्र अपने भक्तों के खुशी के लिए आते हैं। भगत प्रेम बस सगुन सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, वो अजा हैं, अजन्मा है, लेकिन अपने भक्तों की खुशी के लिए जो रूप चाहते हैं उस रूप को भगवान राम धारण करते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। हंसते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारा लीलाएं करते हैं और भक्त को आनंद देते हैं, क्योंकि उसको ये बोध नहीं होने देते कि मैं शक्तिमान हूं। नहीं, जैसा ओह है वैसा ओह रहते हैं। ऐसे मित्रवत व्यवहार, सखा का व्यवहार, माता पिता का व्यवहार, सब कुछ वो करते हैं। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। वेद और सारे ग्रंथ बुद्धिमान लोग, भक्त लोग जो कहते हैं और जो मुनि लोग ध्यान करते हैं, जिनका सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपत भगवान, कौशलपत भगवान। वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। इसलिए इसमें कोई भ्रम मत करें। और यह सारी लीला भक्तों की खुशी के लिए। गोद धेनु देव हित कारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी, कृपा सिंधु मां। भगवान शंकर जी ने इस प्रकार प्रभु राम के 3 रूप का वर्णन किया, ब्रह्म, परमात्मा व भगवान। अब इन्हीं चीजों को भक्त जो है, भगवान की लीलाएं जो हुई हैं, जो हो रही हैं, खुली आंखों से आप देखिए। सिर्फ भगवान को ये मान लीजिए कि प्रभु सब कुछ आप हैं, सारी लीलाएं आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। अब देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि सो माया बस बहु गोसाई बंध्यो कीर मर कट की नाई। हम सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं और भगवान की कृपा बनी रहेगी, सत्संग होता रहेगा। भगवान कृपा करके अपना सब कुछ प्रदान कर रहे हैं और सब कुछ प्रदान करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, हर सबकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार भगवान राम की इन तीनों रूप को बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।